नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर के आ गया हूँ। तो कुछ दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि 1.7 टन वाली जो पिकअप है, बोलेरो पिकअप और 2.0 टन का जो बोलेरो पिकअप है, तो उसका जो ऑन रोड पेपर जो खर्च आता है, मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया था कि लगभग दोनों गाड़ी का एप्रॉक्स रेट क्या पड़ता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसी का कमेंट आया था मेरे स्टेट में इतना में ही मिल रहा है। तो मैंने वीडियो में ये बताया था डिटेल में कि पहले पूरा वीडियो आप देख लिया करो कि स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, 20-30 हज़ार रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। तो कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि नया बोलेरो पिकअप निकालने में 2.0 का और 1.7 में क्या पेपर का खर्च आ रहा है और हर एक साल कितना खर्च आता है उस पर और परमिट में कितना खर्च आता है। तो चलिए आज डिटेल में हम बता रहे हैं कि नया बोलेरो पिकअप निकालने में आपको स्टार्टिंग में पेपर में खर्च क्या आएगा, उसके बाद हर एक साल पेपर में खर्च क्या आएगा। तो चलिए पहले हम इंश्योरेंस का बात कर लेते हैं। तो 2.0 का जो इंश्योरेंस का जो आपका खर्च है, मैंने एसबीआई से करवाया था 1.7 का। मैं आपको 2.0 को बता रहा हूँ। उसका अप्रॉक्स आपको 45,000 के आसपास खर्च आएगा। कोई भी आप कंपनी से करवाओ, फर्स्ट पार्टी जब इंश्योरेंस करवाओगे तो आपको लगभग 43 से 45 के बीच में आएगा। डिस्काउंट करके आपको हो सकता है वो 42 के आसपास वो पड़े, लेकिन अप्रॉक्स आप मान के चलिए 40 से 45 के बीच में आपको इंश्योरेंस का खर्च आएगा। जो मुझे पड़ा था 1.7 में, उसका आपको 42,000 रुपये पड़ा था, जो मुझे डिस्काउंट करके 38,000 रुपये पड़ा है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जो कि 100% बम्पर टू बम्पर रहता है। 100% नहीं, 95% रहता है। तो इंश्योरेंस का क्लियर हो गया होगा कि 2.0 और 1.7 में सेम इंश्योरेंस ही रहता है। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है 2-3-4 हज़ार रुपया का। मुझे 38 पड़ा डिस्काउंट करके, आपको डिस्काउंट करके 42 के आसपास पड़ेगा, 42-43 के आसपास। तो आई होप कि आपको इंश्योरेंस का क्लियर हो गया होगा। तो अब रोड टैक्स का बात कर लेते हैं। तो जो दोनों गाड़ी का रोड टैक्स है वो 3 टन से ऊपर की गाड़ी है तो इसका 10 साल का रोड टैक्स नहीं पेड होता है। इसका या तो क्वार्टरली आपको बनाना पड़ेगा या तो 1 साल का बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब आप शोरूम से निकालोगे तो शोरूम वाले आपको 1 साल का बना के देते हैं, जिसका आपको 7,000 रुपये लगेगा, जिसमें आपको फिटनेस 2 साल का मिल जाएगा और आपको 1 साल का रोड टैक्स मिल जाएगा। और जब इसको आप अगले साल बनाओगे, जब रोड टैक्स आपका 1 साल पुराना गाड़ी हो जाएगा, उसके बाद आपको जो खर्च आएगा रोड टैक्स का, वो 3200 रुपये सालाने का रोड टैक्स का खर्च आएगा। और क्वार्टरली अगर आप भरते हो, मान के चलिए 3 महीने में, तो आपको 800 रुपये का रोड टैक्स खर्च आएगा। और जो फिटनेस रहता है वो 2 साल का बना के दिया जाता है। 2 साल के बाद जब आप फिटनेस भरोगे तो आपको अप्रॉक्स 4,000 का खर्च आएगा। मान के चलिए 4,000, हाँ। लेकिन वो डिपेंड करता है कि जो आपका गाड़ी का जो रेट्रो टेप होता है, जो रेडियम टेप होता है, जो साइड में पीला रहता है, बैक साइड में लाल रहता है और व्हाइट रहता है आगे में, वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर आपका लगा हुआ है सही कंडीशन में 3M का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो खर्च बच जाएगा। तो 4,000 रुपया में ही हो जाएगा। लेकिन अगर रेट्रो टेप आपका नहीं मारा हुआ तो मान के चलिए उसमें 3M का अगर आप लगाओगे बोलेरो पिकअप में 2.0 या 1.7, तो अप्रॉक्स आपको 2,000 का खर्च उसमें आता है। तो मान के चलिए अगर आपको टेप लगाना पड़ता है तो 6,000 रुपये आप मान के चलिए 2 साल में फिटनेस का खर्च आएगा। आपका इंश्योरेंस हो गया, फिटनेस हो गया, रोड टैक्स हो गया। अब बचा है पीयूसी, पॉल्यूशन जिसे बोलते हैं, तो उसका 100 रुपये का खर्च आता है। 1 साल का वो बनता है, ऑनलाइन बन जाएगा, कहीं भी आप पेट्रोल पंप पे कटवा सकते हैं, दोनों का सेम रहता है। और अब रहा परमिट की बात। तो परमिट दोनों गाड़ी 3 टन से ऊपर दोनों का RLW वेट है, टोटल वेट है, तो दोनों में परमिट बनेगा। तो 3 टन से ऊपर वाली गाड़ी गाड़ी के जो भी होती है सबकी परमिट बनती है। तो परमिट में मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दोनों गाड़ी की, 1.7 की और 2.0 की, मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में इसको वेंडर के थ्रू अगर आप बनवाते हैं, कोर्ट से बनवाते हैं, तो आपको अप्रॉक्स इसमें मुझे 9,000 रुपये लगा, जिसमें 5 साल का झारखंड का बना है। लेकिन मुझे नेशनल परमिट लेना है, किसी वजह से साइट डाउन था, चाहे कुछ कारण से अभी नेशनल परमिट नहीं बन रहा था, यहाँ से बिहार से और बंगाल से बन रहा था। तो मैं कुछ दिन के बाद नेशनल परमिट लूंगा। तो नेशनल परमिट में आपको लगभग खर्च आ जाएगा, स्टार्टिंग में मुझे वेंडर बताया है 35,000 के अप्रॉक्स आपको स्टार्टिंग में खर्च आएगा। मान के चलिए 35,000 जो लगेगा उसमें से 2 परमिट बनता है। एक आपका रहेगा 5 साल का और एक रेनुअल होता है आपको हर 1 साल का।
तो इसमें जो 35,000 रुपये का नेशनल परमिट जो बनता है उसमें एक 5 साल का रहेगा, और हर एक साल आपको 20,000 का अप्रोक्स आपको लगेगा उसको रिन्यूअल करवाने का, तो वो नेशनल परमिट हो जाएगा। और स्टेट परमिट जो है आपका, मुझे झारखंड का 9,000 रुपये लगा है। हर एक स्टेट का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आप नया गाड़ी निकालोगे तो अप्रोक्स आप मान के चलिए, आपको पेपर का जो खर्च है दोनों गाड़ी में 2.0 में और 1.7 में अप्रोक्स मान के चलिए 60,000 का, जो कि इंश्योरेंस आपको 40 से 42,000 का अप्रोक्स रहेगा, और 7,000 रुपये रोड टैक्स फिटनेस रहेगा, 100 का प्रदूषण रहेगा, और परमिट मान के चलिए 10,000 अप्रोक्स मैं लेके चला हूँ, तो अब अप्रोक्स 60,000 के आसपास आपको नया में लगेगा। और हर एक साल का जो खर्च आएगा आपको, एक इंश्योरेंस का आएगा 40,000, और 3200 रुपया आपका आएगा ये रोड टैक्स का खर्च आएगा, और 2 साल में एक बार पॉल्यूशन बनता है जिसमें आपको 4,000 से 4500 के बीच लगेगा। अगर टेप लगाना पड़ेगा उसमें रेडियम टेप, तो आपको 6,000 का अप्रॉक्स लगेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि 2.0 और 1.7 में पेपर का क्या खर्च है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में क्या खर्च पड़ता है बोलेरो पिकअप में। और भी कुछ आपका कमेंट रहेगा, क्वेरीज रहेगा, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारियाँ मिले। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी मैं नया वीडियो डालूं कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।